नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, कोरोना का डर लोगों के मन से अभी निकला भी नहीं है कि इस बीच मंकी पॉक्स ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है। मंकी पॉक्स जो है वो वायरस के कारण होने वाली दुर्लभ बीमारी है और यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है और इस स्थिति में त्वचा पर बड़े बड़े दाने या फिर घाव बन जाते हैं और यह स्थिति सामान्य या फिर गंभीर दोनों हो सकती है और कुछ मामलों में मंकी पॉक्स खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में मंकी पॉक्स जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। इस समय मंकी पॉक्स वायरस पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल रहा है और मई 2022 की शुरुआत से मंकी पॉक्स के मामले यूरोप और अमेरिका समेत कई देशों में लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी इस रोग के मामलों की पुष्टि हुई है और ऐसे में लोगों के मन में मंकी पॉक्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है और इस बीमारी को जूनोटिक रोग की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन और त्वचा पर बड़े बड़े दाने होना मंकी पॉक्स के आम लक्षण हो सकते हैं और ये दाने चेहरे, हाथों व पैरों पर हो सकते हैं और इसकी वजह से त्वचा पर घाव बन सकते हैं। मंकी पॉक्स के ज़्यादातर मामले सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में नजर आते हैं। अन्य देशों में मंकी पॉक्स के मामले कम ही देखने को मिलते हैं। वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए और वर्ष 2022 में यह बीमारी कई देशों में अपने पैर पसार चुकी है। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो मंकी पॉक्स के लक्षण जो है वो लगभग स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की तरह ही होते हैं। आमतौर पर इसके लक्षण चेचक से हल्के हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में आता है तो उसमें 5 से 21 दिन के अंदर लक्षण नजर आ सकते हैं। कुछ लोगों में लक्षण नजर आने में 7 से 14 दिन तक का भी समय लग सकता है। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो उसमें है बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर में दर्द, थकान और कमजोरी, ठंड लगना या फिर लिम्फ नोड में सूजन जिसे कि हम लिम्फेडिनोपैथी भी कहते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के संपर्क में आने के बाद सबसे पहले बुखार होता है। बुखार के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर दाने नजर आने लगते हैं और वैसे तो ये दाने त्वचा के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं जैसे कि चेहरा, हाथों की हथेलियाँ, पाँवों के तलवे, मुंह, जननांग और आँखें जिनमें की कॉर्निया भी शामिल है। मंकी पॉक्स में होने वाले जो दाने हैं वो घाव में भी बदल सकते हैं और ये घाव छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ये घाव जो है वो कुछ क्रम में बढ़ते हैं जैसे कि मैक्यूल्स यानी कि फ्लैट और बिना रंग वाले घाव, पेप्यूल्स यानी कि थोड़े उभरे हुए घाव, वेसिकल्स यानी कि घाव में साफ दिखाई देने वाला तरल पदार्थ और पुस्ट्यूल्स यानी कि घाव में पीले रंग का तरल पदार्थ या फिर त्वचा पर पपड़ी बन जाना। त्वचा पर हुए घाव कुछ दिनों में सूख कर पपड़ी बन जाते हैं और इसके बाद दाने साफ होने लगते हैं और आमतौर पर मंकी पॉक्स के लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं और बिना इलाज के भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या मंकी पॉक्स जानलेवा होता है, क्या ये डेंजरस है। तो दोस्तों, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार मंकी पॉक्स के गंभीर मामलों में मृत्यु तक हो सकती है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार इस वायरस से ग्रस्त 10 में से 1 रोगी की मृत्यु हुई है और इस लिहाज से ये वायरस जानलेवा साबित हो सकता है। इंसानों को मंकी पॉक्स वायरस होने पर कई तरह की जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है जैसे कि ब्रोंकोनिमोनिया जो कि एक प्रकार का निमोनिया है, सेप्सिस, इस स्थिति में शरीर खुद के टिश्यूज को ही नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ दिमाग के टिश्यू में सूजन जिसे कि हम एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, कॉर्निया का इन्फेक्शन यानी कि आंख की बाहरी परत पर इन्फेक्शन जो कि रोशनी जाने का कारण बन सकता है और कुछ श्रेणी के लोग इस रोग का जल्दी शिकार होते हैं जैसे कि युवा लोग, लंबे समय तक वायरस के संपर्क में रहना या फिर खराब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल के दिनों में मंकी पॉक्स वायरस के मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है। दोस्तों, इसके कारणों की बात करें कि ये बीमारी किस वजह से होती है तो मंकी पॉक्स जो है वो वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है और इसमें वो वायरस शामिल होते हैं जो कि चेचक या स्मॉल पॉक्स का कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में इस बीमारी की पहचान की थी और उस समय एक स्टडी किया गया था जिसमें कि 2 बंदरों में यह वायरस पाया गया और इसीलिए इस स्थिति को मंकी पॉक्स कहा जाता है। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सन 1970 में सामने आया था और इसके बाद यह वायरस मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में भी पाया गया और इस समय मंकी पॉक्स दुनिया भर के कई देशों तक फैल चुका है जो कि चिंता का विषय है। अब दोस्तों, बात की जाए कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है।
तो दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। यह जानवरों या इंसानों के कुछ चीज़ों के संपर्क में आने से फैल सकता है, जैसे कि रक्त हो गया, शरीर का कोई तरल पदार्थ, त्वचा के घाव या फिर संक्रमित व्यक्ति के सांस से निकलने वाला पदार्थ। मंकी पॉक्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब दोनों लंबे समय तक साथ में रहते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाकर नहीं रहता है या 3 घंटे से अधिक समय तक संक्रमित व्यक्ति के साथ बैठा रहता है तो सांस के जरिए मंकी पॉक्स वायरस फैल सकता है। और ये वायरस कुछ माध्यमों से भी फैल सकता है, जैसे कि संक्रमित जानवर के काटने या फिर खरोंचने से, संक्रमित जानवर का मांस खाने से या फिर संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर के संपर्क में आने से। विशेषज्ञों का कहना है कि मंकी पॉक्स वायरस यौन संचारित इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन सेक्स के दौरान यह रोग फैल सकता है क्योंकि इस स्थिति में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सीधे संपर्क में होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मंकी पॉक्स की जांच कैसे की जाती है। तो संक्रमित व्यक्ति को मंकी पॉक्स ही है, इसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की जांच कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री। इसमें डॉक्टर मरीज से ये पूछते हैं कि उसने हाल ही में कहाँ की यात्रा की है, ताकि ये पता किया जा सके कि मरीज प्रभावित क्षेत्र से होकर नहीं आया। लैब टेस्ट की बात करें तो इसमें घावों या फिर सूखी पपड़ी से तरल पदार्थ का सैंपल लिया जाता है और इन सैंपल को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के जरिए चेक किया जाता है। बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी में त्वचा के टिश्यू का एक टुकड़ा लेकर उसे चेक किया जाता है और इस वायरस की जांच के लिए किसी भी प्रकार का ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि मंकी पॉक्स वायरस रक्त में कुछ देर के लिए ही रहता है और जिस कारण से ब्लड टेस्ट में इसका पता लगाना संभव नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों इस समय मंकी पॉक्स वायरस का कोई इलाज नहीं है। अधिकतर मामलों में यह गंभीर नहीं होता है और बिना इलाज के ठीक हो सकता है। फिर भी इसके प्रकोप को नियंत्रित करने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके इलाज में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि वैक्सीनिया वैक्सीन जो कि चेचक का टीका है, वैक्सीनिया इम्यून ग्लोब्यूलिन यानी कि VIG और साथ ही साथ एंटीवायरल दवाइयाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार चेचक का टीका लगभग 85% मंकी पॉक्स के बढ़ने से रोकने में प्रभावी हो सकता है। जिन लोगों को बचपन में चेचक का टीका लगा होता है उनमें मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण हल्के हो सकते हैं। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स दोनों को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह अभी भी पूरे विश्व भर में लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है और यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है और साथ ही संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है। शुरुआत में मंकी पॉक्स के लक्षण सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर में वायरस बढ़ता है तो इसके लक्षण भी गंभीर होने लगते हैं। मंकी पॉक्स जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मंकी पॉक्स के गंभीर होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है और इसीलिए शरीर में मंकी पॉक्स से संबंधित कोई भी लक्षण नजर आने पर आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।